नमस्कार विश्व के समस्त सनातनी भाइयों बहनों। आज मैं आपको सनातन से जुड़ी हुई अत्यंत महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी देने जा रहा हूं। आज पूरी दुनिया में आपको सुनने को मिलता है या पूरी दुनिया आज जिस चीज़ के बारे में अब सोचने लगी है, पूरी दुनिया हमें कह रही है कि जल है तो कल है, प्रकृति बचाओ, मृदा बचाओ। पर मैं आपको कहना चाहता हूं कि हजारों हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषि मुनि इस बात को जानते थे और जानते थे, इसलिए उन्होंने पूरी प्रकृति को ही ईश्वर का रूप बताया है, प्रकृति को ही शक्ति का रूप बताया है और प्रकृति के समस्त आयामों को अपनी पूजा पद्धति के अंदर जोड़ा है। आप सनातन के समस्त देवी देवताओं को यदि गौर से देखते हैं तो आप पाएंगे कि वो चिक चिक के केवल और केवल प्रकृति का ही गुणगान कर रहे हैं। हम जब भगवान शिव को देखते हैं तो उनका पूरा परिवार प्रकृतिमय दिखाई देता है। सिर पर गंगा है, वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं और गले में सर्प है, बिच्छू है। जब उनके पुत्रों की बात करते हैं, भगवान श्री गणेश जी की बात करते हैं, तो उनका जो वाहन है वो मूषक है। जब उनके बड़े पुत्र भगवान कार्तिकेय की बात करते हैं तो उनका वाहन मयूर है। जब माता की बात करते हैं, मैया की बात करते हैं, तो मैया का वाहन शेर है। जब भगवान स्वयं शिव की बात करते हैं तो उनका जो वाहन है वो नंदी है। जब हम उनके रुद्र अवतार भैरव की बात करते हैं तो उनके जो वाहन है वो कौन है? कुत्ता है। तो आप जब गौर से देखते हैं तो हमारा जो पूरा सनातन धर्म है ये पूरी तरह प्रकृति को दिखाता है। ये बताता है कि प्रकृति के बिना हमारा अस्तित्व नहीं है। हमारे ऋषि मुनि जानते थे, इसलिए उन्होंने पूरी प्रकृति को बचाने के लिए उसे धर्म से जोड़ा है। आप देखो, हमारी सनातन जो परंपरा है, आज जो लोग समझते नहीं हैं, जो समझ नहीं पाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हम अनायास ही सारी चीज़ें कर रहे हैं, पर इसके पीछे छुपे हुए गहरे रहस्य हैं। सनातन की जितनी भी परंपराएं हैं उसके पीछे अनसुलझे गहरे रहस्य हैं और इन रहस्यों को जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अब मैं आगे बताने जा रहा हूँ। आज पूरी दुनिया में जितनी भी जो संकट आ रहे हैं वो संकट इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमने सनातन को सही तरीके से समझा नहीं है। कुछ गलतियाँ हमारी रही हैं, बाकी और भी संसार के ऐसे लोग जो चाहते हैं कि ये प्रकृति बची रहें तो वो भी प्रयासरत हैं। आज आधुनिक विज्ञान भी इस बात को उद्घाटित कर रहा है, बता रहा है कि प्रकृति के बगैर हमारे जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। लगातार प्रकृति को बचाने के लिए आज पूरी दुनिया की हर संस्कृतियाँ अपना प्रयास कर रही है। पर मैं अपने चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हमारे ऋषि मुनि तो हजारों वर्ष पहले ये बात जानते थे, इसलिए तो उन्होंने इन सारी चीज़ों को पूजा के साथ जोड़ा, पूजा पद्धति के साथ जोड़ा। इसलिए उन्होंने पहाड़ों की पूजा करवाई, इसलिए उन्होंने वृक्षों और जड़ी बूटियों की पूजा करवाई, इसलिए उन्होंने नदियों की पूजा करवाई, इसलिए उन्होंने पंच तत्वों की पूजा का विधान रचा। इसके पीछे का जो गहरा रहस्य है वो रहस्य ये है कि जब तक प्रकृति है तब तक हम हैं। जैसे ही प्रकृति बिगड़ी कि हमारा जीवन बिगड़ जाएगा। प्रकृति का अंत हमारा अंत साथ में है और प्रकृति में जितने भी जीव जंतु है इनका और हमारा सा अस्तित्व है। हम इनके बगैर रह नहीं सकते, ये हमारे बगैर रह नहीं सकते। तो हमें पुनः सनातन की जो परंपराएं, जो संस्कृति है, जिसके पीछे जो रहस्य छुपे हुए हैं उसे जानना पड़ेगा। और जो आज मैंने बताया यही उसके पीछे रहस्य है। क्यों? हमारे ऋषि मुनि प्रखांड विद्वान थे, गहन अध्ययन था। हमारे जितने भी ऋषि महर्षि हुए हैं सभी वैज्ञानिक थे, सभी मनोवैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक थे। उसका प्रमाण ये है कि आज आधुनिक विज्ञान ने यह बात सिद्ध कर दी है कि सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन देता है? पीपल का वृक्ष देता है, तुलसी देती है, नीम का वृक्ष देता है, वट वृक्ष देता है। आप गौर से अगर देखते हैं तो सनातन में पीपल के वृक्ष को पूजने का विधान है, वट वृक्ष को पूजने का विधान है, तुलसी को पूजने का विधान है। अब आपको मेरी बात समझ में आने लगी होगी कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। अगर वो अनगढ़ होते हैं, उन्होंने यदि अनुसंधान नहीं किया होता
तो मुझे बताइए आप, ये बात आज साबित हो पाती क्या? नहीं हो पाती। आज पूरी दुनिया के अंदर जल का संकट है। आए दिन हम सुनते रहते हैं कि जल है तो कल है, जल बचाओ। आज पूरी दुनिया इस बात को समझ चुकी है, इसलिए वो कह रही है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे अंदर जब ये सारी चीज़ें थी तो हम क्यों इन बातों को भूल गए? तो गर्व की भी बात है और पुनः सोचने की बात है। तो मैं चाहता हूँ कि पुनः हमें सनातन को अपनाना चाहिए और सनातन को सही रूप में अपनाना चाहिए। ऐसे तो हम समस्त जीव जंतुओं की पूजा करते हैं, ऐसे तो हम समस्त प्रकृति का अभिवंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। पर पूजा का वास्तविक जो अर्थ है वो होता है सेवा। और सेवा किसकी कैसे की जाए वो हमें समझना जरूरी है। वृक्षों की पूजा अगर हम अगरबत्ती से करते हैं तो अगरबत्ती तो मनोवैज्ञानिक कारण है। अगरबत्ती से वृक्ष का कोई लाभ नहीं होगा, आपका हो जाएगा, क्योंकि आपका मन ये सोचता है कि वृक्षों के अंदर ईश्वर है। और बिल्कुल ईश्वर है, ईश्वर तो जर्रे जर्रे में, कण कण में व्याप्त है। पर वास्तविक चीज़ को यदि आप गौर करेंगे तो ये तो मनोवैज्ञानिक कारण बताया मैंने। ये जो पूजा कर रही है मनोवैज्ञानिक कारण है। इसलिए अक्सर आपने सुना होगा मेरी बातों को। मैं हर वीडियोस के अंदर, ऐसे मैक्सिमम वीडियोस के अंदर जब मैं सनातन की परंपराओं की बात करता हूँ तो उसमें बोलता हूँ कि हमारा धर्म पूरी तरह वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक है। तो वैज्ञानिक तथ्य मैंने क्या बताया कि जब तक सृष्टि है तब तक हम हैं। दूसरा तथ्य क्या बताया मैंने कि ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा कौन देता है? पीपल का वृक्ष देता है। ये उसका वैज्ञानिक कारण है, तभी तो पीपल को ही पूजा जाता है। अब मनोवैज्ञानिक कारण क्या है पीपल के पूजने में? मनोवैज्ञानिक कारण ये है कि हमारी अंतस चेतना उसे साक्षात ईश्वर का रूप माने, इसलिए उसे पूजा के विधान से जोड़ा गया। और जैसे ही उसे पूजा के विधान से जोड़ा, धर्म से जोड़ा, तो उसका संरक्षण स्वतः होने लगा। तुलसी के पौधे का संरक्षण स्वतः होने लगा। घर घर आपको लगभग सनातनियों के हर घर के आंगन में आपको तुलसी का पौधा मिल जाएगा। इसलिए इन चीज़ों को सनातन की परंपराओं में जोड़ा गया था। तो हमें पुनः इन बातों को समझना होगा। तो सनातन की जितनी भी परंपराएं हैं वो अनायास नहीं है। आप इसे ढोंग ना समझे, इसे आप अंधविश्वास ना समझे। ये अंधविश्वास नहीं है, ना ही ये पाखंडवाद है। केवल हमें दृष्टि बदलने की ज़रूरत है, सृष्टि बदल जाएगी। पूरा खेल दृष्टि का है। हमें कोई कुछ भी बोले उस पर ध्यान नहीं देना है। हमें सोचना चाहिए कि हमारे ऋषि मुनि जानते थे तभी तो उन्होंने धर्म से जोड़ा है, ताकि सदियों सदियों तक ये प्रकृति बची रहे, सदियों सदियों तक ये पशु पक्षी बचे रहे, सदियों सदियों तक ये नदियाँ साफ स्वच्छ रहे, सदियों सदियों तक ये पहाड़ बचे रहे, ताकि जड़ी बूटियाँ हमें मिल सके। तो विश्व के समस्त मेरे प्रिय सनातनी भाइयों बहनों, मैं आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सनातन की वास्तविकता को जानें और इसी प्रकार के जो रहस्य हैं सनातन के अंदर छुपे हुए हैं, उनकी परंपराओं में जो रहस्य छुपे हुए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। और मुझे कमेंट्स भी करें ताकि मैं और अच्छे वीडियो बना सकूं। राधे राधे, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।